दरभंगा शहर दो भागों में बटा हुआ है। बागमती नदी से पूरब 40% शहर है तो 40% बागमती नदी के पश्चिम बसा हुआ है। पूरब तरफ तो महाराजी बांध के नाम से बांध बंधा हुआ है, लेकिन पश्चिम तरफ हर साल बाढ़ की त्रासदी यहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है, जिस बाढ़ में हर वर्ष लोगों को घर द्वार छोड़ना पड़ता है। इसको लेकर लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। हाल के दिनों में 2 दिन वर्तमान में जल संसाधन मंत्री बिहार सरकार संजय झा बागमती नदी से लोगों को नुकसान नहीं हो, बाढ़ से लोगों को राहत मिले, इसके लिए उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। समय सीमा के अंदर उसे पूरा भी करना है। दूसरी तरफ दरभंगा दर्शन न्यूज ने तब उनसे एक सवाल किया कि नदी से में जो बाढ़ आती है उससे लोगों को राहत मिले, इसके लिए सरकार द्वारा प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नदी की गहराई कम होती जा रही है। के अंदर में जो गाद है उसमें वो भरता जा रहा है, जिस कारण बाढ़ से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। मंत्री ने भी माना कि आपका प्रश्न सही है, मैं मुख्यमंत्री स्तर से इसकी बात करता हूं और बहुत जल्दी इस समस्या पर समाधान होगा। इस संबंध में शहरवासी ने क्या कहा, वहीं मंत्री से जब हमने पूछा उन्होंने क्या कहा, आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। क्या कहेंगे आप? मंत्री ने जो उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं और बाढ़ की बात कर रहे हैं कि इससे सहायता मिलेगा, क्या लग रहा है आपको? हमको तो जब बनेगा तभी हमको सहायता बुझाएगा। अन्यथा आते हैं विधायक बगल का है संजय सराव जी, बस 100 कदम दूरी बस का घर है, बगल में छठ दिन होता है, सब कुछ होता देखता है। हमको विधायक और किसी से भरोसा नहीं, जब बनेगा तब ये हमको भरोसा है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार बाढ़ से राहत मिलेगी? कैसे कहे, बनेगा तब तो। हम लोग टापू पर है महाराज, हम लोग गरीब किसान है, बकरी झकरी सब दह बह जाता है, उसको कौन देखने वाला है? विधायक आता है देखने, या कोई MP में अपना नहीं आता है मंत्री, बस जो होता है कागज होता है। आप देखिए कब आते हैं वो मंत्री विधायक आपके पास? वो जब चुनाव होगा तब आएंगे, जब चुनाव होगा तो आएंगे, कोई आयोजन होगा तो आएंगे। वैसे विधायक का शादी है, मुरन है, उसमें बुलाया जाए तो वो आते हैं, बस यही बात है, यही कहना है। नाम बताइए। मेरा नाम योगेंद्र राय है। आप यहाँ रहते हैं सर, हर साल बाढ़ आती है, क्या कहेंगे सर आप? हमारा तो नदी के किनारे घर है और हम देखा है इसके पहले भी वो आके चीनी का काम कुछ हवा पानी आता है, चार टोकरी मट्टी दे देता है, लेनी बात बार हो जाता है, बात कुछ नहीं कहा, हर बार में डूबते हैं। तो सर जो अभी वर्तमान में जो कई जगह आपको शिलान्यास हुए हैं जगह का, अरे ये सब अखबार का न्यूज़ बनने के लिए है, काम करने के लिए स्पॉट पर नहीं है। में गया था, वहाँ जो जल संसाधन विभाग का काम है वो सारा काम हम लोग, कुछ शिलान्यास था, कुछ उद्घाटन था। एक बात मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि दरभंगा जिला खास करके ये सिंचाई के मामले में कभी यहाँ पर कोई मेजर काम नहीं हुआ। नहर प्रणाली मधुबनी में रहा लेकिन दरभंगा में नहीं रहा। तो हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि पश्चिमी कोसी नहर का जो काम मधुबनी में हो रहा है उसका पानी सभी के पास मिलेगा। तो जो नेक्स्ट उसका स्टेज है इसी साल दरभंगा पूरा जिला को सिंचित करने के लिए पश्चिमी कोसी नहर को एक्सटेंड करना है दरभंगा जिले में, और उस पर ऑलरेडी वो काम शुरू कर लिया है। मुझे लगता है जल्दी वो फाइनल हो जाए। तो दरभंगा भी और 4 ब्लॉक समस्तीपुर का उसमें सिंचाई का काम है। सर अभी आप जिस बात की उद्घाटन की बात करते हैं, एयरपोर्ट कितना सुरक्षित होगा बाढ़ के समय में? बहुत बड़ा काम है ये जो कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पूरा एरिया वाटर लॉगिंग और फ्लड का एरिया है, और प्लेन में अगर थोड़ा भी रनवे पर पानी आ जाएगा तो प्लेन कैसे लैंड करेगा, टेक ऑफ करेगा। और ये लो एरिया भी है, लो लैंड एरिया भी है। तो ये जब इसी के लिए बांध बनवाया जल संसाधन, और आज उस पर, लेकिन बांध में भी एक खतरा हमेशा रहेगा कि ज़्यादा बारिश हुई, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया, और पानी भी वाटर लॉगिंग भी होता था। तो जब हम लोग पिछली बार आए थे तो ये बात आई कि इसमें एंटी फ्लड स्लुइस लगेगा तो पानी निकल जाएगा। तो एंटी फ्लड स्लुइस पे भी काम हो रहा है, और पक्कीकरण का काम तो काफी एक एरिया में होगा, तो यहाँ के लोकल पॉपुलेशन को इसका बढ़ता है। सर एक सवाल छोटा सा मेरा सर, दरभंगा में सर जितने छोटी बड़ी नदियाँ हैं उसकी व्यवस्था तो होनी चाहिए, उसकी गहराई दिन प्रतिदिन कमती जा रही है गाद के कारण।
जिसका जलस्तर अधिक होता है और बाढ़ की विभीषिका अधिक होती है। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? उस पर क्या निगरानी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, इसलिए कि सारा प्रॉब्लम का जड़ वही है। गाद आता है, उत्थर हो रहा है, जो हम लोग कहते हैं मैथिली में, जमा होते जा रहा है और पानी। अब एक तो हम लोग केंद्र से भी डिमांड करते रहे आपको कि नेशनल सिल्ट पॉलिसी होना चाहिए, गंगा में ही होता है वहाँ के लिए, लेकिन इस पर हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं। एक प्रेजेंटेशन हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है, तो क्या जैसे आप बालू का बंदोबस्ती करते हैं, तो क्या इन सब जगह का कुछ बंदोबस्ती करके अगर खाली हो जाता है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाए, तो पानी होल्ड होना शुरू हो जाए। आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, इस पर हम लोग डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं।